नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में बड़े सुधार किए हैं, जिसमें बचत का उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इसी मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ के सूरजकुंड रोड स्थित स्पोर्ट्स मार्केट में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ दुकानदारों को एक गुलाब भेंट किया है। दुकानदारों से जीएसटी के लाभों पर बातचीत हुई है। दुकानदारों ने कहा कि यह अप्रत्याशित और सराहनीय निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। ये पहल उत्साह और विश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के केवल 2 स्लैब कर दिए गए और कुछ पर जीएसटी को शून्य किया गया है। जैसे बच्चों के पढ़ने की कॉपी, पेन, रबड़, इस तरह की चीज़ों पर जीएसटी को शून्य किया है। ऐसे ही रसोई में और रोटी की चीज़ों में उन्होंने जीएसटी को शून्य किया है। व्यवसाय में स्पोर्ट्स मार्केट का देखें तो मेटल और लकड़ी पर जीएसटी 5% करा गया है। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यवसाय की लागत घटाई है। लागत घटी तो उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो उसके घर में अधिक पैसा आएगा। उधर रोजमर्रा की घर की चीज़ें अगर हम देसी इस्तेमाल करेंगे तो उसको बनाने में हमारे देश की बहन और बेटी और भाई और पिता का हाथ लगा हुआ मजदूरी के रूप में, वो मजदूरी उनके यहाँ जाएगी। और अगर हम विदेशी लेंगे तो करीब 40% पैसा विदेश चला जाएगा। 2 नुकसान है, एक तो हमारे हाथ की कारीगर को रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे विदेश गए हुए पैसे से हमारी विदेशी मुद्रा का घाटा आएगा। कुल मिलाकर स्वदेशी अपनाओ। घर में जो काम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक स्वदेशी का उपयोग करो और दुकानों पर भी स्वदेशी सामान बेचो, विदेशी सामान को बेचना बंद कर दो। कोई नहीं भाई साहब, क्या कहना चाहोगे जीएसटी के बारे में? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे यशस्वी लोकप्रिय एमपी साहब राज्यसभा सांसद आदरणीय लक्ष्मीकांत जी का बधाई देता हूं कि उन्होंने मिल करके जीएसटी के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जीएसटी या कोई भी टैक्स होता है वो बढ़ता है लेकिन घटते हुए कभी नहीं होगा। ये स्वर्णकाल का कालखंड इस बात को दर्शाता है कि जनमानस की बात को और जनमानस की आवाज़ को और जनमानस के कर्तव्य को जो निष्ठा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निभा रहे हैं कि एक जीएसटी की दरें, जिसे व्यापारी एक तरीके से लेकर के विलुप्त था और व्यापारी ये सोचता था कि हमारे पे जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उसको कम करने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय आदरणीय लक्ष्मीकांत जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शर्मा। जब आप कहोगे रवि शर्मा, कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स से। क्या कहना चाहोगे जीएसटी के बारे में? जीएसटी जो घटा है उससे हमारी सेल बहुत बढ़ने की संभावना बन गई है। पहले 12% के हिसाब से कस्टमर बहुत घबराता था, सेल डाउन जाती थी। पिछले जब से जीएसटी लगा था उससे उतनी सेल नहीं बढ़ रही थी जैसे हमारी पहले 0% टैक्स पे थी। अब यह है कि खिलाड़ियों को भी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें सामान सस्ता मिलेगा। अब 12% से जो 5% मोदी जी ने कर दिया है उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5% घटने का मतलब है कि 7% का कस्टमर को बेनिफिट, और उससे इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा। नए रोज़गार पैदा होंगे, नए लोग स्पोर्ट्स में आएंगे। जब स्पोर्ट्स में आएंगे तो और पहिया घूमेगा, देश की इनकम बढ़ेगी। देश की इनकम बढ़ेगी तो हमारा भी कुछ भला होगा। तो मैं मोदी जी के इस जीएसटी के उसका स्वागत करता हूँ।